था, बल्कि हमारा गांव का नहीं बल्कि मुसाफिर था। मुसाफिर था, जैसे हमारे गांव में कदम रखा जिसमें से रूह निकल गई। मैंने क्या देखा, हम लोगों ने चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, ये मुसलमान है। तो एक मुसलमान का फरीजा बनता है कि अगर हमारे गांव में किसी की मौत हो जाए, कहीं का रहने वाला हो, तो उसके बारे में पता करे, पता ना चले तो उसको कब्रिस्तान पहुंचाए, कब्रिस्तान पहुंचाए। एक भाई का हक ये है, तो हम लोगों ने भाई का हक अदा किया। अब वो कब्र बनाने वाला आगे बढ़ा, उन लोगों की पेशानी को चूम लिया। और चूमने के बाद लोगों ने पूछा, आप पेशानी क्यों चूम रहे हो? आप तो कब्र बनाते हो और कब्र बनाकर फरोख्त करते हो, बेचते हो। आज तूने पहली बार हम लोग की पेशानी को चूम रहे हो। लोगों ने कहा, क्या बात है? कब्र बनाने वाला जवाब देता है, मुबारक हो, एक जन्नती का जनाजा लेकर आए हो, जन्नती का नमाजे जनाजा पढ़े हो और जन्नती को इस कब्र में उतारे हो। अल्लाह तबारुक व तआला तुम लोगों को जन्नती बना देगा। जन्नती की नमाज पढ़ने की वजह से तुम लोगों को जन्नती बना देगा। अल्लाह अल्लाह, दो लोगों के कब्र में दो लोग जन्नती, लेकिन आखिरी कब्र बचा हुआ है, जिसके बारे में फरिश्तों के सरदार ने कहा, ये जहन्नमी का कब्र है। अफसोस करें, सदा अफसोस करें। देखते ही देखते जब दो लोग चले गए, तीसरा जनाजा आया। बहुत भीड़, बहुत लंबा कतार, बहुत लोग शामिल थे। कब्र बनाने वाला जहां तक निगाह जा रही थी, चारों तरफ से लोग ही लोग नजर आ रहे थे। अब ये हक्का बक्का, जिसके जनाजे में इतने लोग और वो जहन्नमी, इसके जनाजे में इतने लोग शरीक और वो जहन्नम में जाएगा। उसका कब्र जहन्नम का एक गड्ढा होगा। अल्लाह अल्लाह, ज़ारो कतार रोने लगा। कब्र बनाने वाला हुजूम देख करके, लोगों की भीड़ देख करके रोने लगा। ये कैसा पापी का जनाजा है, कैसा अल्लाह का नाफरमान बंदे का जनाजा है, जिसके जनाजे में शरीक होने वाले लाखों की तादाद तो है, लेकिन एक गुनाहगार जहन्नमी का जनाजा लेकर आ रहे हैं। आखिरकार अल मुख्तसर उसके जनाजे को लोग लाए और लाने के बाद जैसी ही जनाजे की नमाज पढ़ी गई, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद मिट्टी देने के लिए उसके कब्र पे लोग अफरा तफरी मचा दी, हम मिट्टी देंगे। लेकिन जैसे ही लोग मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, अब ये कब्र बनाने वाला उनकी कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद फौरन पूछ पड़ता है, हे मिट्टी देने वालों, जिस जनाजे को लेकर आए हो, ये तो बताओ वो तुम्हारे रिश्तेदार में क्या लगता है, वो तुम्हारा कौन लगता है, वो तुम्हारा कौन है जिसके जनाजे में इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, जहां तक नजर जाती लाखों का मजमा नजर आ रहा था। ये कौन था? लोगों ने कहा, एक कब्र बनाने वाले, तुझे खबर नहीं, तुझे पता नहीं, इस इलाके का सबसे ज्यादा अमीर शख्स का जनाजा, सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा करोड़पति, सबसे बड़ा मालदार का जनाजा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रियाल पे ख्याल मत बदल देना, रियाल पे अपने ईमान का सौदा मत कर देना। रियाल तुम्हारा दुनिया में छूट जाएगा, लेकिन आपका क्या हाल होगा? कब्र में रियाल पे फैसला नहीं, बल्कि आपके अमाल पे फैसला होगा। इसलिए मैं अक्सर व बेशतर एक शेर पढ़ दिया करता हूं कि इबादतों का खजाना छुपा कर रखना, इबादतों का खजाना छुपा कर रखना, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। इबादतों का खजाना छुपा कर रखना, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल का नोट कफन में छुपा कर ले जाना, अमल का नोट कफन में छुपा कर ले जाना। सिपारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता, सिपारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। और दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, कुछ नहीं चलता नसीबों के सामने। हय्या अला सलाह का कुछ तो करो ख्याल, हय्या अला सलाह का कुछ तो करो ख्याल। गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने। न टिकटॉक न फेसबुक चलाने से, न टिकटॉक न फेसबुक चलाने से, नहीं फ्रेंड की तादाद को बढ़ाने से,
कसम खुदा की दिलों को सुकून मिलता है नबी की नात की अशआर गुनगुनाने से, नबी की नात की अशआर गुनगुनाने से। तो कब्र बनाने वाला पूछ पड़ता है, लोगों ने कहा क्या आपको नहीं पता ये सबसे बड़े इलाके में ये रईस आदमी का जनाजा है, रईस आदमी का जनाजा है। जैसे ही बात सुना उसके आंख से आंसू का कतरा निकल पड़े, वो रोने लगा। इतना बड़ा पावरफुल, इतना बड़ा इसके पास माल वजन, लेकिन दुनिया से जा रहा है तो सब छोड़कर जा रहा है। अपने बदअमालियों के वजह से दुनिया में जब तक था पंखे के नीचे आराम करता था, एसी कूलर के सामने बैठ करके अपने दिल को सुकून पा रहा था, लेकिन अब जहन्नम की भड़कती उस अंधेरी कोठरी में जा रहा है, जहां जाने के बाद उसमें अल्लाह तबारुक व तआला आग का बिछौना भी रखा है, अज़दहा को भी रखा है, बिच्छू को भी रखा है, डंक मारने के लिए, अजाब देने के लिए। हज़ारों कतार रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है, रोने का मकसद क्या है? अब वो कब्र बनाने वाला जवाब देता है, मुझको अब मुझसे मत पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ इतना बड़ा पावरफुल दुनिया में था, ये इसके पास नौकर चाकर थे, इसका बहुत पावरफुल था, इसके समाज थे, इसके पास फोर व्हीलर गाड़ी थे, इसके पास बंगले थे, इसके पास जायदाद सब कुछ थे, लेकिन अफसोस अफसोस सदा अफसोस, दुनिया में अपने हाथ से अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, दुनिया में अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाया, गया तो खाली हाथ जा रहा है। काश अगर उन मालों से छुपा करके, उन मालों से निकाल कर अल्लाह के घर में दे दिया होता, अल्लाह के बारगाह में खर्चा कर दिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो आप रब के बारगाह में खर्चा कीजिए, मुकद्दस अल्लाह का घर की तामीर हो रही है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन आप इंतकाल कर जाएंगे, तब जाकर कब्र में जाकर देखेंगे 1 रुपया आपने दिया था, उसका समरा आपको मिल रहा है। रब ताला के बारगाह में दुआ गो परवरदिगार आलम हम सामईन को एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलाते मैं गुजारिश करूंगा, आप कब्रिस्तान जाते हैं, मैं अपने अजीज भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात आपके निगाहों के सामने हैं। कोई रास्ता में पटाखाबाजी, कोई रास्ते में इधर उधर दूसरे के घर पे पटाखेबाजी या गलत बात, गलत जुमला अपने ज़बान से ना निकालें। कब्रिस्तान आपको जाना है तो अदब के साथ जाएं। कदम आप कब्रिस्तान जाते हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपके साथ रब के फरिश्ते भी रहते हैं, रब के फरिश्ते भी रहते हैं। आप कब्र में जाएं अपने मरहुमीन के लिए सारे सवाब करने के लिए, तो आप भले नारा लगाते हैं लगाएं, लेकिन दूसरों को दिक्कत ना पहुंचाएं, दूसरों को तकलीफ में न डालें। अदब के साथ आप कब्रिस्तान जाएं, फातिहा पढ़ करके आप रब के बारगाह में मस्जिद में आए, इंशाअल्लाह ताला यहाँ नमाजें पढ़ें, आप कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, जो भी आपको याद हो आप पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें, सोए नहीं, इस रात में सोए नहीं। कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं न पढ़ें, कलमा तो याद है, कलमा तो याद है तो कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ याद हो तो दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ भी आप याद हो तो पढ़ें, रब के बारगाह में दुआएं करें। अल्लाह तबारुक व तआला आपकी खताओं को माफ़ अता फरमाए, आपकी गलती को माफ़ अता फरमाए। रब ताला के बारगाह में दुआ गो परवरदिगार आलम हम सामईन को एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। न ताकत पे, न तकवा पे, न ज़ुहद व इत्तका पे है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सेवा होगा, इस्लाम में पौधा है काटो तो हरा होगा। अब मर्दे मुजाहिद को क्या खौफ है मरने का, तलवारों के साए में हर एक का सजदा अदा होगा। ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी मातूब अलैह, कलमा शरीफ पढ़ लें अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए। ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना सिर्फ सुनाने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद